मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज है तारीख 1 अगस्त सन 2021 और दिन है रविवार। आज के कार्यक्रम में सभी श्रोताओं और दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ और उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि कृपया श्रीमद् भागवत के इन वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप स्वयं तथा अन्य लोग भी इस पवित्र कथा का लाभ उठा सकें। आज के समय में जब हिंदू धर्म के अधिक से अधिक प्रसार की आवश्यकता है और कई लोग हैं जो इसके दुष्प्रचार में भी लगे हुए हैं, इसके आड़ में कुछ गलत काम भी कर रहे हैं, तो इसके प्रचार और प्रसार के लिए आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। अपनी प्राचीन संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं और अपने शास्त्रों का ज्ञान हमको अपने बच्चे बच्चे तक पहुंचाना है, खासकर हिंदू नवयुवक और नवयुवाओं को, जिससे कि वो अपने संस्कृति और अपनी कला और अपने रीति रिवाजों और अपनी धार्मिक परंपराओं, सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रख सकें और दिग्भ्रमित न हो। तो इसीलिए मैंने जो वीडियोस बनाए हैं उनको छोटा छोटा बनाया है। 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के वीडियोस हैं। आप उनको श्रृंखलाबद्ध करके देख सकते हैं और सुन सकते हैं। जब भी आपको समय मिले तो आप इनको अवश्य सुनिए। जैसा कि हमने कल बताया था कि भगवान का ये कहना है कि अगर एक दफ़े आपके उस दिमाग में वो गलत विचार आता है और जब तक आप उसको जो है परिणीत नहीं कर देते हैं, तब तक आपको उसका दुष्परिणाम नहीं झेलना पड़ता है। लेकिन अगर कोई अच्छा विचार आपके दिमाग में आता है तो आपका लाभ उसको तुरंत मिल जाता है। तो हमारी ये जो भक्ति श्रृंखला चल रही है, इसके अभी तक हम लोग 24 भाग प्रसारित कर चुके हैं। आज 25वां भाग है। 24वें भाग तक की कथा में महाराजा परीक्षित ने कुछ प्रश्न किए थे और उनका उत्तर सुखदेव जी महाराज ने उनको दे दिया था। उसमें नारद जी ने सृष्टि के विषय में जो भूमिका थी वो भी बताई थी। बाद में फिर उन लोगों ने कहा था कि आप लोग हमको कुछ विदुर जी के विषय में बताइए। तो उन्होंने विदुर जी के विषय में भी महाभारत काल में जो उनका मान सम्मान हुआ, जो अपमान हुआ, उसके बाद बताई। और विदुर जी उसके पश्चात तीर्थ यात्रा के ऊपर निकल गए। यहाँ तक की कथा हमने सुनाई थी आपको। और फिर वे यमुना तट पे पहुँचे। जब वो यमुना तट पे पहुँचे तो वहाँ पे उनकी मुलाकात उद्धव जी से हुई। तो जब उद्धव जी से उनकी मुलाकात हुई और पूरा परिचय हो गया और उद्धव जी ने भी सारी बातें भगवान कृष्ण के विषय में उनसे पूछ लीं, तब और बातें काफ़ी हो चुकी और वो तब फिर विदुर जी ने उनसे कहा कि कृपया आप हमको भगवान की बाल लीलाओं के विषय में बताइए। तो जब भगवान का नाम दोबारा से आया, उनकी बाल लीलाओं का नाम आया सामने, तो विदुर जी की आंखों में एकदम आंसू छलछला आए और वो एकदम मगन हो गए और ऐसा लगा कि जैसे वो किसी दूसरे लोक में चले गए हों। उनके दोनों आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। तो विदुर जी समझे कि इनको देखिए कितना ये आनंद सुख में के गोते लगा रहे हैं ये समय। थोड़ी देर में जब वे सामान्य हुए तब उन्होंने बताया कि हम तो भगवान, जब हम 5 वर्ष के थे तभी से हमने भगवान की एक मूर्ति बनाई थी और उसकी सेवा इस तरह से करते थे, उसके साथ इस तरह से खेलते थे जैसे कि वो कोई बच्चा हो। और उनके जाने के बाद से हम उनकी मूर्ति की ही सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं और उसको करते हुए अब तो हम बूढ़े हो गए हैं। इसके बाद उनके नेत्र फिर से भर आए, वे फिर से रोने लगे। उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तो विदुर जी भी शांत बैठे हुए थे। तो जब वो फिर से दोबारा से सामान्य हो गए तो उन्होंने कहना शुरू किया कि भगवान कृष्ण यहाँ से जब तक बालक थे और जब किशोरावस्था में आए तो उसी समय वो यहाँ से चले गए थे। तो उनके जाने के बाद से ऐसा लगा कि जैसे यहाँ सूर्य डूब गया और सूर्य डूबने के बाद दोबारा सूरज यहाँ निकला ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा गमगीन हुए हैं हम लोग कि हम लोगों को कुछ लगता ही नहीं है, चारों ओर अंधकार ही अंधकार बना रहता है। हम लोग इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हम भगवान को पहचान ही नहीं सके।
हम उनको सामान्य ग्वाला समझते रहे। हमारे यहाँ के बड़े बड़े राजा लोगों ने भी उनको सामान्य ग्वाला कह करके ही पुकारा। शिशुपाल ने भी वही किया, लेकिन भगवान ने उसको मृत्यु तक पहुंचाया। लेकिन उसके बाद किशोरावस्था तक तो वो यहाँ रहे और उसके बाद वो यहाँ से चले गए और उसके बाद तो वो अंतर्धान ही हो गया हम लोगों के लिए एक तरह से। उसके बाद से तो हम लोगों ने नहीं देखा, उनकी मूर्ति की पूजा करके ही हम लोग जो हैं और उनको अपना सखा मान करके रोते हुए दिन गुजार रहे हैं। हमको तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारे आंखों की रोशनी ही चली गई है। उद्धव जी ने कहा कि हमारी तो आंखों में रोशनी ही चली गई है, हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। वो जब वो छोटे थे, बचपन में बहुत छोटे थे, तब वो मक्खन चुरा के खा लेते थे, हंडियाँ गिरा देते थे, घर में शैतानियाँ करते थे, बहुत तरह की, घर से बाहर निकल जाते थे, गेंद खेलते खेलते अपनी गेंद उठा के यमुना नदी में फेंक देते थे। इस प्रकार के उत्पात वो किया करते थे। तो हम लोग उनकी उन बाल लीलाओं को देखते थे और जब उनको पकड़ा जाता था और डांटा जाता था तो इतनी मोहरी सूरत बना करके वो खड़े हो जाते थे और इतने मासूम से लगते थे कि लगता था कि जैसे कि पूरा विश्व उनके का जो सुंदर दृश्य है, इससे ज़्यादा कोई भी दृश्य सुंदर नहीं हो सकता। भगवान की वो छवि हमको जो उनमें दिखाई देती थी, उनकी एक मुस्कान थी जिसमें वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे और उनकी एक चितवन को देख करके, उनकी एक आँख को देख करके यहाँ की जो ब्रज की जो बालाएँ हैं वो उनकी तरफ देखती ही रह जाती थी, मंत्रमुग्ध हो जाती थी। वो सब कुछ भूल जाती थी, अपने घर के काम काज सब कुछ भूल जाती थी। जब वो थोड़े बड़े हुए तो ब्रज की बालाएँ तो ऐसा करती थी। कुछ यादवों ने देखा, कुछ यादव थे और कुछ असुर थे जिन्होंने पृथ्वी पर उत्पात मचा रखा था। उसको देख करके भगवान विष्णु स्वयंभू अपना रूप धर करके यहाँ आए थे और वो देवकी के गर्भ से प्रकट हुए और कालियानाथ को नाथा, कंस का वध करके उनके पिता को उनका राज्य दिया, माता और नाना को उनका राज्य दिया। उनसे और अपने माता पिता से भगवान ने क्षमा मांगी कि मैं आप लोगों की पूर्ण रूप से सेवा नहीं कर रहा हूँ, पूर्ण रूप से मैं आपकी सेवा नहीं कर रहा हूँ। तो श्री कृष्ण की तो ऐसी माया है कि जब वो क्रोधित हो जाने पर भी, उनसे अगर वो किसी से क्रोधित हो जाते हैं, वो क्रोधित हो करके वो किसी का वध कर देते हैं तो उसको भी गति मिल जाती है। उनकी विनम्रता का क्या कहना। जिनके चरणों में इंद्र अपना मुकुट रखने के लिए तैयार रखते हैं, वही कृष्ण उग्रसेन नामक राजा के सामने, राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो जो सदगति भगवान की दासी को मिलनी चाहिए, जो उनकी सेवा करती हो, या उनकी जो माँ को मिलनी चाहिए, वो उन्होंने पूतना नामक राक्षसी को दी। पूतना नामक राक्षसी अपने स्तनों में विष भर के लाई थी और उनको पिलाने के लिए कि इनके पीने के बाद इसकी, कंस ने उसको भेजा था कि इस छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उन्होंने खुद ही जो है पूतना को इतनी ज़ोर से उसके स्तनों में से दूध को खींचा, उस विष को खींचा कि उसकी मौत हो गई। वे असुर जो उनसे बैर भाव रखते थे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से हमेशा जो है बुराई उनकी करते रहते हैं, तो जो बैर रखते थे तो उनके दिमाग में भगवान हमेशा बने रहते थे, वो उनका बुरा ही चाहते थे भगवान का। तो उस भगवान के बुरे चाहने की वजह से भी वो उनके दिमाग में बने रहते थे। तो वो रणभूमि में भगवान के सामने आए और भगवान के द्वारा वो मारे गए और उनको सद्गति प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना की। जब पृथ्वी माता उनको मिली रास्ते में, कभी कभी गई वहाँ पर, उन्होंने कहा भाई नीचे तो बहुत उत्पात मचा रखा है। इस समय यादवों ने बहुत उस समय उत्पात मचा रखा था। यदु तो यादव लोग थे, क्षत्रिय लोग थे, वो लोग बहुत जो है उस समय उत्पात मचाए हुए थे। तो जब भगवान ब्रह्मा ने उनसे, विष्णु जी से कहा, तो उन्होंने भगवान कृष्ण का रूप धर करके स्वयंभू यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ आकर के देवकी और वासुदेव के घर में वो प्रकट हुए, जन्म लिया। आमतौर से हमारे जो विद्वान लोग हैं उनका कहना है कि भगवान को कभी भी ये नहीं कहा जाता है कि उनका जन्म हुआ,
क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो तो अजन्मे हैं, उनका जन्म तो कभी हुआ ही नहीं है, उनका तो ना आदि का पता है और ना अंत का पता है, इसलिए वो हमेशा प्रकट होते हैं। कभी भी जिस नारी के गर्भ से किसी भी भगवान ने अवतार लिया है, कहा जाता है ये उसका पुत्र है, तो उसको कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसको प्रसव पीड़ा हुई हो और उसको दास दासियों को बुलाया गया हो, उन्होंने उसका प्रसव कराया हो। भगवान जो थे अचानक प्रकट हो जाते हैं। तो उद्धव जी इस प्रकार से उनसे अपनी जो भगवान की बाल लीलाएं हैं उनका वर्णन कर रहे थे कि नंदलाल जी के जब घर में थे, नंद बाबा के घर में, तो इस तरह थे, छोटे थे तो उत्पात मचाया करते थे। थोड़े और बड़े हुए तो वो उन्होंने एक सफ़ेद या गाय बैल को हमेशा साथ में रखते थे और एक बांस की बनी हुई बांसुरी रखते थे, जिसको वो जब बचाते थे तो आदमी तो आदमी, यहाँ तक कि उस बांसुरी की आवाज़ सुन करके जानवर तक, जैसे जो जंगलों में होते हैं, हिरन हैं, गाय हैं, ये सब वहाँ एकत्र हो जाते थे मुरली की धुन को सुनने के लिए। और उन्होंने अपने समय में राक्षसों को तो इस तरह से मार डाला कि जैसे कोई बच्चा अपने खिलौनों को तोड़ देता है। इस तरह से उन्होंने राक्षसों का मर्दन किया। जो दुष्ट लोग थे उनका मर्दन उन्होंने बचपन में ही किया। और जब शाम को चांदनी फैल जाती थी तो चांदनी का वो आदर अपनी मुरली बजाते हुए करते थे और उसके बाद वो वृंदावन में रास रचाते थे। ऐसा होता था, ऐसा सुंदर रास होता था, ऐसा सुंदर नृत्य नाचते थे वो प्रत्येक के साथ कि सबको लगता था कि भगवान हमारे साथ नाच रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने कालियादह नाम का एक सांप था, वो यमुना नदी में रहता था और बराबर जहर उगलता रहता था। उसकी वजह से यमुना का पूरा पानी जो था वो अशुद्ध हो गया था। अशुद्ध क्या हो गया था, बल्कि जहरीला हो गया था। तो ब्रज के लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। तो वो एक दिन गेंद फेंक दी गई उन्होंने अपनी उठा के, पहले तो यमुना नदी में, और फिर उसको ढूंढने के लिए खुद वो पानी में कूद पड़े। सब लोग डर गए, लेकिन वो उसके अंदर गए और वो जो कालिया नाग था उसके 7 फन थे, उनके ऊपर चढ़ के खड़े हो गए और उसके नाक को नथ दिया, उसमें रस्सी डाल दी और उससे कहा कि ऐसा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों? क्योंकि ये जगह जो है वृंदावन वासियों के खेलने कूदने की है, पानी पीने की है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो उसके बाद वो कालिया दहन चला गया। इस प्रकार से यमुना के लोगों को, यमुना तट के किनारे रहने वालों को स्वच्छ और शुद्ध जल की प्राप्ति हुई। जब इंद्र ने क्रोधित होकर के बहुत ज़्यादा बरसात की और चारों तरफ प्रलय जैसा दृश्य हो गया, तो फिर उन्होंने अपने सब गोपवासियों को साथ में ले करके गए और वहाँ गोवर्धन पर्वत था एक, उसको उन्होंने अपनी एक सिर्फ उंगली पर उठा लिया और उस पर खड़े हो गए और सबसे कहा कि आप लोग इसके नीचे रहिए। जब ऐसा इंद्र ने देखा तब उसको ये बात की उसको इस बात का एहसास हुआ कि अरे ये तो परम ब्रह्म है, हम कहाँ इनसे जो है लोहा ले रहे हैं। इसलिए उसने वर्षा बंद की, उसने अपने सर के ऊपर एक हांडी रखी, मुंह में तिनका दबाया और आ करके भगवान से उसने माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद वो फिर गए। फिर वो इस तरह से भगवान ने बहुत सारी लीलाएं वहाँ पर की। अभी लीलाओं का क्रम अभी चल ही रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन हम आज की वीडियो को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में भी हम भगवान के अन्य लीलाओं का वर्णन करेंगे। तो कथा की समाप्ति के समय एक बार हम लोग उनका हरि नाम बोल लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अगले वीडियो तक के लिए अनिल कुमार दीक्षित को आज्ञा दीजिए। कथा के अधिक से अधिक प्रसार के लिए इन वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस कार्य में आप हमको सहयोग दें। मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप इसमें सहयोग दें, अधिक से अधिक लोगों के साथ इसको शेयर करें, इसके बाद भेजें उनसे और उनसे कहें इसको सब्सक्राइब करें और इसको सुनें। अपने कमेंट्स और सुझावों से आप हमें हमेशा अवगत कराते रहिए, जिससे कि हम इस तरह के और भी वीडियो बना सकें। अब अनिल कुमार दीक्षित को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।